प्यारे बच्चों, आज आपके सम्मुख कुछ और सवाल रखते हैं और उन्हें लगाया जाए। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। थोड़ा सा जो है सवाल बता रहे हैं, एक एक सवाल पहले समझिए। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, पुनैसा जी कल की सवालों को बताने के लिए हमने सूत्र बताए थे कल, और उन सूत्रों पर 11 सवाल लगी थी। तो अब लास्ट सूत्र है इस अभ्यास के, जो बचे खुचे हैं, तो उन सूत्रों को अगर आप लोग चाहते हो तो हम बता दें। अच्छा चलो बता। इधर देखिए पुनैसा, उष्माधारिता, सबसे पहला सूत्र बेटा उष्माधारिता का स्टार्ट होगा। पूछो क्या होता है, पूछो। Q अपान डेल्टा T होता है परीक्षित। या इसी का एक सूत्र होता है MS। ये कैसे आया, MC लिखो क्योंकि हम लोग विशिष्ट उष्मा को C से लिखते हैं। इधर देखो MC डेल्टा T कट गया, और उसके बाद नाडिया वाला उष्मा Q बराबर MC डेल्टा T। लेकिन ये कब लगेगा, इसमें विशिष्ट उष्मा है तो मतलब ये ताप बढ़ाऊ उष्मा है। जब कभी वस्तु का ताप बढ़ता रहे तो ये उष्मा प्रयुक्त होगी, ठीक है। और गुप्त उष्मा के लिए अवस्था परिवर्तन वाली उष्मा जब अवस्था बदलती रहे, याद करो भाई अलग तूफानी रात, अवस्था परिवर्तन वाली उष्मा Q बराबर क्या होती है, MAL, ठीक है। बस यही तो सूत्र है, और तो सूत्र है नहीं। और इसके अलावा सूत्र आपको हमने कल लिखाया था। एक चीज ये जानते रहना, ये थोड़ा सा गुप्त बात है। बर्फ की गुप्त उष्मा अगर सवाल में कभी कहे तो L बराबर हमेशा याद रखिएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। एक बात और बता दें उन्हें, ए बच्चों एक बात और बता दें। एक बात ये है कि अगर जो है उष्मा के चैप्टर की सवालें लगानी रहे तो सूत्र और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो जरूरी होता ही है, लेकिन बेटा एक और बात जरूरी है, वो है मात्रक। अक्सर इसमें कहीं कैलोरी लिखा रहेगा, कहीं ग्राम लिखा रहेगा। अगर इसको नहीं ताड़ोगे तो फिर सवाल गलत हो जाएगी। मात्रक हमेशा एक कर लेना, मात्रक में हमेशा गलती रहती है, बदलाव रहता है। अब जैसे देखो हमने गुप्त उष्मा क्या लिख दिया है, टोनम कैलोरी प्रति ग्राम, तो इसका मतलब इसको जूल में बदलना है और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो जैसा कि आप जान रहे हो, सवाल हम बोलने जा रहे हैं 1 बाय 1, और आप ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्यों 11, कल 10 हुआ था। चलो 11, एक क्षण के पदार्थ की लंबाई में 1 सेमी की वृद्धि होती है। ये तो कल की तरह की सवाल है। लंबाई में वृद्धि 1 सेंटीमीटर होती है, उसकी प्रारंभिक लंबाई बच्चों 25 सेमी है, ताप वृद्धि 10 डिग्री सेल्सियस कर रहा है, तो उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक पूछ रहा है। कल की एक सवाल बोल दिए हैं, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, सुन लो मनदीप के डाल। एक क्षण के पदार्थ की लंबाई में 1 सेमी की वृद्धि होती है, जबकि उसकी 25 सेमी लंबाई में 10% की ताप वृद्धि की जाती है। क्षण के पदार्थ का क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक बताना है। तो क्या बच्चों हम क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक निकालें? क्या चाहते हैं आप लोग, ये चाहते हैं? अच्छा ठीक है। तो बच्चों अल्फा बराबर सूत्र होता है डेल्टा L बटे L डेल्टा T। अंजलि छुट्टी यहाँ ध्यान दो, डेल्टा L जोर से बोलो 1 सेमी है, सब सेमी में है, 25 डेल्टा T क्या है, याद करो ये 250 होगा। 10 हम लोग लगाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। 0 बढ़ाएगा तो फिर 0 बढ़ाएगा तो 1000, 250 चौका 1000 प्रति डिग्री सेल्सियस मात्रक होता, इसलिए बीटा याद करो। बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फवा का डबल कर दे, अल्फवा का कितना आ जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, और गामा बताना चाहे तो 3 अल्फा, 3 गुणे 0.004, 3 चौको 12 प्रति डिग्री सेल्सियस। पहले डाउन बेटा, इसी बात में हम चुप्पे से क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने रहे हैं। हाँ मुनेसा ध्यान से देखना,
कुछ नंबर पा रहा है, छुट्टी छुट्टा वाली बात नहीं है। 50 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए कितनी उष्मा चाहिए? हाउ मच उष्मा इज जरूरी फॉर 50 ग्राम बर्फ पिघली? कितना बर्फ पिघलाना है? 50 ग्राम पिघलना है, मीन्स अवस्था बदल जाना है। याद करो, अवस्था बदलने के लिए गुप्त उष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। देखो यहाँ भी ग्राम है, यहाँ भी ग्राम है, इसलिए बदल नहीं रहे हैं। इस बात को ध्यान देते रहना। उष्मा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मात्रक जरूर बदलना पड़ता है। हमारी बातें नहीं मान रहे तुम लोग। तो क्यू बराबर क्या सूत्र लगा दे? एम की जगह 50, एम की जगह 80, 8 पंचे 40, 4000 कैलोरी। अब एक चाहे जूल बदल दे, 1 कैलोरी बराबर 400 जूल। कैलोरी को उत्तर दे देते ही काम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बजा है कितना है? बजा आ गई। चलो आगे लो। क्या है सवाल? एक बर्फ का टुकड़ा 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराया गया, इसका कितना भाग पिघल जाएगा? एक बात सुनो, जब कोई वस्तु ऊपर है, कोई वस्तु ऊपर है तो नीचे जब गिरेगी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगी कि नहीं? तो जब बर्फ ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो जो ये ऊर्जा है यही किसमें बदल जाएगी शिवांशु? उष्मा में। और उससे बर्फ क्या होगी? पिघलेगी। फिर से ध्यान से समझो, ऊपर से क्या गिर रही है तो कौन ऊर्जा है उसमें? वही किसमें बदल जाएगी? और बर्फ क्या होगी? पिघलेगी। तो देखो जरा, बर्फ पिघलने हेतु आवश्यक उष्मा बराबर बर्फ के गिरने से प्राप्त ऊर्जा। यही ना बात? मैं समझ रहा हूं। बर्फ ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें ऊपर से नीचे गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। और वही किस ऊर्जा बदलेगी? समझे? समझे? देखो, ऊपर से नीचे गिरने पर कौन सी ऊर्जा होती बेटा? mgh। और बर्फ कितना पिघल जाएगी? m डैश। कितना पिघलेगी? m डैश नहीं मालूम है। कितना दरबार पिघलेगा ये m डैश कर दिए। समझ आया? बोलो। m डैश कर दिए। हाउ मच दरबार पिघलिंग बात पता? तो m डैश l की जगह l का मान पता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब यही गड़बड़ाए, चूंकि हुआ सब जो है एम जी एच वगैरह डालता है। एम जी का मतलब 10, एच का मतलब कितना है? कितना ऊंचाई से गिरता? 10 से ऊंचाई से 10/100। सब वो मीटर उटर में है, लेकिन ये ना आया है तो सब बदल नहीं। कैसे? 80 कैलोरी तो 80 गुणे 4.18 ये हो गया जूल। अब प्रति ग्राम वाले 10 की घात -3। एक सब बदल दी। समझ रहे हो ना? बदल ये कैलोरी को जूल बदल दिए, ग्राम को किलोग्राम में। उधर सब ग्राम किलोग्राम था, इसीलिए नहीं गलत आएगा। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। तो ये डैश बराबर 80 गुणे 4.18 गुणे 10 की घात 3 बराबर एम। समझ में आया ऐसा? तो एम डैश बराबर सब नीचे आएंगे एम बटा 80 गुणे 4.18 गुणे 10 घात 3। इतना बर्फ पिघल जाएगा। इतना बर्फ, समझ में आए? कितना बर्फ पिघल जाएगी? अब इसका कैलकुलेशन कर लेना। करें हम? कर लोगे ना? इतना बर्फ पिघल जाएगी। समझ आया? समझ आ गया कि नहीं? देखो, बर्फ पिघलना है, पिघलने के लिए हमारी अवस्था बदल रही है, उष्मा चाहिए या बेल पक्का। और जब बर्फ ऊपर से गिर रही है तो वस्तुएं जब ऊपर से गिरते हुए स्थितिज ऊर्जा होती है ऊंचाई पर, वही ऊर्जा तो उष्मा बदलेगी तभी तो पिघलेगी। तो वही है, ठीक है। जैसे कभी कहा जाता है गोली मारी गई, लक्ष्य से गोली टकराई तो गोली का लक्ष्य का टेम्परेचर बढ़ गया। कितना बढ़ा? तो गोली यहाँ से जा रही है, गोली में गतिज ऊर्जा गति करते हुए जा रही है, टकराएगी तो यही गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? उष्मा में, और उसका ताप बढ़ेगा। एम एस डेल्टा टी वहाँ लगेगा, यहाँ एम एल लगा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल,
हाँ पढ़ रहे बच्चों। एक बर्फ का टुकड़ा जमीन पर गिरने पर आधा रह जाता है, इसका मतलब आधा पिघल गया। आधा रह जाता है मतलब आधा पिघल गया। यही सवाल हो गई। कितनी ऊंचाई से ये गिरा है या जिसमें बताना है। तो अब इसी तरह सवाल लगा लेंगे। देखो ध्यान से, बर्फ को इधर देखो, हे पिघलाने हेतु क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए कि नहीं। कहां से मिलेगी, बर्फ की स्थितिज ऊर्जा, जो ऊपर से गिर रही है वो जो ऊर्जा है, ठीक। पिघलाने वाली ऊर्जा का सूत्र होता है एम डैश एल, क्यू बराबर एम एल, और यहाँ एम जी एच यही होता है। लेकिन कह रहा है कितनी बर्फ पिघल रही है, आधी बर्फ, माने आधा एम इंटू एल बराबर एम जी एच। एम से एम हमको क्या चाहिए, क्या पूछ रहा है, तो एल अपार ये जी नीचे आ गए 2g, यही आंसर हो जाना चाहिए। एल अपार 2g उत्तर हो जाना चाहिए नहीं। एल की वैल्यू 80, गलत, 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁻³ एक जूल प्रति किलोग्राम में बदल दे तब सही हुए, ठीक है। जैसे बदले हैं 80 गुणे 4.8 गुणे 10⁻³ बटा 2 गुणे जी का मान 2 20 चौक 18 चौक 72 4 चौक 16 गुणे 10⁻³ मतलब 1.67 गुणे 10⁻4 मीटर ऊंचाई से कौनो बर्फ का टुकड़ा गिरे तो वो आधा रह जाए, माने आधा पिघल जाए। समझ में आएगी इधर टोके, क्लियर क्लियर। अगला देखो, चालीस ग्राम एल्युमिनियम, हो एल्युमिनियम कितना दिया है, हमने आपको बताया हमेशा किसमें मात्रक रखोगे, एम के एस में, कोई दिक्कत। 40 ग्राम एल्युमिनियम दे रहा है ना, किलोग्राम में बदल दी कि विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया है बच्चों, 0.02 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 0.02 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.02 गुणे 4.18 बटे 10⁻³ डिग्री सेल्सियस, माने 0.02 गुणे 4.18 गुणे 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। बदल गया कि नहीं, बदल गया कि नहीं। क्या पूछ रहा है, पढ़ो, ऊष्माधारिता बताओ, यही पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है, ऊष्माधारिता का सूत्र देखो हमने लिखा है एम इंटू सी, ये विशिष्ट ऊष्मा को यहाँ सी से लिख दे रहे हैं, या आदत पड़ी है एस से लिखने की, विशिष्ट ऊष्मा एस से भी लिखी जाती है, बताए तो है आप लोगों को, पहले एस से ही लिखी जाती है। एम का मान, हाँ ऐसे नहीं बोला जाता, 0.02 गुणे 4.18 गुणे 10⁻³ जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका मात्रक क्यू वाले जूल, डेल्टा के वाले डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये से ये कर दिया टोनम, यहाँ 2 अंक का दशमलव और ये जो है 0 खा जाएंगे हम लोग। पहले देखो, एक मिनट पहले देखो, 4 दूली 18 अट्ठे 144, एक हासिल है 8 चौक 32 से 33, एक 0 ही 2 2 4 अंक दशमलव लगाया जाता है, ना समझे। अरे भाई 4 दूली 8 की गुणा की और एक 0 लगाए, 2 दिया बाद 2 दिया बाद 4 अंक मार दी, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस आंसर आएगी। कोनो दिक्कत, 3.34 गुणे 10⁻³ कुछ रहा है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़े, चलो वीर तुम बढ़े चलो। हाँ मात्रक हम बदले ही, जो नहीं उत्तर पता लग कैलोरी बाबा लगाए तो फिर तू समय गड़बड़ा जा, नहीं समझे। आदत डाल लो बदलने की, नहीं तो मान लो कभी भुला जाओ तो गलत हो जाए ना, बदलने की आदत डाल लो।
तो गलती कभी नहीं हो सकती। नहीं तो मान लो कहीं एक आध जगह बदला रहा, ग्राम लिखा रहा, ध्यान लाए तो अभी पहले से बदल देगा करा। अब एक उत्तर ना मिलता है, पूछा काहे, क्योंकि इसमें कैलोरी दिया है, ठीक, मतलब इसमें कैलोरी वाला जूल नहीं बदला है, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर दिया है। तो आप जान ही रहे हो कि दशमलव कुछ होगा, 408 कम हो जाएगा। हाँ हाँ, तो क्या जरूरत है आपका, हम आदत डाले रही हमेशा बदलने की, इससे गलती नहीं होगी ना बेटा। हाँ, अगला सवाल देखो, 10 ग्राम जल को 420 जूल उष्मा देने पर उसका ताप कितना बढ़ेगा? जल की विशिष्ट उष्मा 4.2 × 10⁻³ यही बोला है। देखो जल की विशिष्ट उष्मा कितना बोला, जरा देख के बताओ। 4.2 × 10⁻⁻। हाँ, ये क्या पगला रहा थी, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस यही दिया है। द्रव्यमान कितना दिया है? 10 × 10⁻³ किलोग्राम। कितनी उष्मा दे रहा है? 420 जूल। कितना ताप बढ़ेगा यही बताना है। सवाल समझ में आ गए कहीं? एक बार फिर से देख लो ध्यान से। 420 जूल उष्मा से बैठ जाओ बेटा। 420 जूल उष्मा देने पर 10 ग्राम जल में कितना जो है ताप वृद्धि होगी। जब हम किसी वस्तु को उष्मा देते हैं तो उसकी ताप बढ़ाने वाली उष्मा का सूत्र क्या होता है? एफसी डेल्टा टी। क्या होता है? तो एफसी डेल्टा टी वाला लगा है, ये सी है बेटा हमारा, क्यू बराबर एफसी डेल्टा टी से। याद आया? डेल्टा टी बराबर, अब देखो यहाँ 420 जूल उष्मा दिया है, बाकी सब कैलोरी रिएक्टर गलत नहीं हो जाता, तो पहले ही बदल दिया करो ना बेटा, × C। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? क्यों की जगह C का बाद कोई डाउट बेटा? देखो ये 0 से ये 0 कट गया कि नहीं? और एक बात देखो जरा, दशमलव हटा दे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। बोलो 42 आपका, बोलो। तो 10 × 10⁻⁶, तो 1 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट बेटा? इतना टेम्परेचर में